कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि उस दिन थर थर कांप रही थी, जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। हवा एकदम स्थिर हो गई थी। धूल के छोटे छोटे कण हिलने से डर रहे थे। सूरज लाल लाल होकर चरम पर टंगा हुआ था, मानो स्वयं सूर्यदेव भी इस अत्यंत भयानक, क्रूर और न्यायपूर्ण क्षण को देखने के लिए रुक गए हों। चारों ओर मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। लाशों के विशाल ढेर, टूटे फूटे रथ, बिना सिर वाले घोड़े, टूटे तीर, खून से सनी मिट्टी और घायल योद्धाओं की दर्दनाक चीखें हवा में मिलकर एक भयानक संगीत रच रही थी। अचानक एक गहरी, भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जना पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। वो गर्जना थी, दुशासन, आज तेरा अंत हो गया। मैं आ गया हूँ, अब तू बच नहीं सकता। भीम, वह महाबली भीम, पांडवों में सबसे शक्तिशाली, जिसकी एक भीषण प्रतिज्ञा ने पूरे 13 वर्षों तक कौरवों के सपनों को भी खौफ से भर रखा था, आज अपनी आग को पूरी तरह से भड़काने वाला था। महाभारत का युद्ध अब केवल भूमि या राज्य जीतने की साधारण लड़ाई नहीं रह गया था। यह पत्नी के सम्मान की, इज्जत की, टूटे हुए स्त्री मान की और अधर्म के खिलाफ न्याय की अंतिम लड़ाई बन चुकी थी। युद्ध के 16वें दिन पूरा कुरुक्षेत्र खून से नहाया हुआ नजर आ रहा था। पांडव सेना में उत्तेजना, उम्मीद और बदले की ज्वाला सुलग रही थी, जबकि कौरव खेमे में मौत का साया और दहशत का माहौल छाया हुआ था। हर कोई जानता था कि आज वह तय दिन आ गया है, जब भीम अपनी उस भयंकर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले हैं। सब कुछ शुरू हुआ था 13 साल पहले, हस्तिनापुर की उस कुख्यात और नरक समान सभा से। दुर्योधन की वो सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। दुशासन, वह क्रूर, निर्दयी, अधर्मी और पापी योद्धा, जो द्रौपदी के घने, लंबे, काले और सुगंधित केशों को अपनी काली मुट्ठी में जकड़कर उन्हें घसीटते हुए सभा के बीच ले आया था। पूरा राज दरबार स्तब्ध, सन्न और चुप था। पांडव बंधे हुए खड़े थे। युधिष्ठिर का सिर शर्म और दुख से झुका हुआ था। अर्जुन की आंखों में आग और आंसू दोनों एक साथ थे। नकुल सहदेव सिर नीचे किए हुए खड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्रोधित, बेचैन और फटे हुए दिल वाले थे भीम। उनकी विशाल छाती फूल रही थी, दांत पीसे जा रहे थे, मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थीं कि उनसे खून रिस रिस कर नीचे गिर रहा था। दुशासन हंस हंस कर द्रौपदी के आंचल को खींच रहा था और बेहद अपमानजनक, अश्लील शब्द बोल रहा था। द्रौपदी रो रही थी, चीख रही थी और हाथ जोड़ रही थी। क्या इस सभा में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? क्या मेरे पति नहीं है जो मुझे बचाए? उस समय भीम ने अपनी पूरी शक्ति से आंखों में आग भरकर दहाड़ मारी थी। दुशासन, सुन ले, मैं तेरी छाती चीरकर तेरा गर्म गर्म लहू पीऊंगा। उसी लहू से मेरी पत्नी द्रौपदी अपने बाल धोएंगी। अगर मैं यह प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहूंगा। उस प्रतिज्ञा ने पूरे हस्तिनापुर को हिला दिया था। कौरव उस समय जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन आज उस हंसी का भयानक, खूनी और यादगार बदला लेने का समय आ चुका था। 13 लंबे साल बीत चुके थे। वनवास की कठिनाइयाँ, जंगलों की पीड़ा, अज्ञातवास की छिपी हुई जिंदगी, सब कुछ गुजर चुका था। अब समय था युद्ध का।
16वें दिन सुबह से ही दोनों सेनाओं में भयंकर हलचल मची हुई थी। भीम ने पूरी रात जागकर अपनी गदा को चमकाया था, तलवार को तेज किया था और अपनी पत्नी द्रौपदी का अपमान याद करके अपने क्रोध को और भड़काया था। उनके मन में बार बार उस सभा का दृश्य घूम रहा था जहाँ द्रौपदी का रोता हुआ चेहरा, दुशासन की क्रूर हंसी और दुर्योधन की ताली और पूरे दरबार का मौन था। हर याद के साथ भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। जब सूरज चरम पर पहुंचा तो भीम अपने विशाल रथ पर खड़े थे। उनका शरीर पर्वत की तरह विशाल और मजबूत था, मांसपेशियां लोहे की तरह कठोर और फूली हुई थीं, आंखें लाल और जलती हुई जैसे दो आग के गोले हवा में लहरा रहे थे। उनके हाथ में गदा थी जो इंद्र के वज्र से भी कम नहीं थी। दूर से दुशासन दिखाई दिया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, पसीने से तर, लेकिन वह भी योद्धा था। दोनों रथ तेजी से आमने सामने आए। पहले बाणों की भयंकर वर्षा शुरू हुई। दुशासन ने सैकड़ों तीर छोड़े, लेकिन भीम ने अपनी गदा घुमाकर हर तीर को चकनाचूर कर दिया। चिंगारियां चारों तरफ उड़ रही थीं, लोहे की खनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। फिर दोनों के बीच अत्यंत भयंकर गदा युद्ध शुरू हो गया। हर प्रहार पर धरती हिल रही थी, आसमान से धूल के विशाल बादल उठ रहे थे। भीम का एक जोरदार वार इतना शक्तिशाली था कि दुशासन का रथ पूरी तरह चकनाचूर हो गया। घोड़े भाग गए, रथ का ध्वज टूटकर गिर पड़ा, दुशासन जमीन पर गिर पड़ा। भीम शेर की तरह रथ से कूद पड़े। उन्होंने दुशासन को बालों से पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया, फिर उठाया, फिर पटका। ऐसा वो बार बार करते रहे। दुशासन की हड्डियां चटक रही थीं, उसकी चीखें पूरे मैदान में गूंज रही थी। याद है वो दिन जब तूने मेरी पत्नी द्रौपदी को घसीटा था, जब तू हंस हंस कर उनका अपमान कर रहा था, जब तूने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। आज वही हाथ तेरे खून से सन जाएंगे। भीम की गर्जना कुरुक्षेत्र के हर कोने तक पहुंच रही थी। कोई भी योद्धा बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भीम ने दुशासन को जमीन पर लिटाया, अपना घुटना उसकी छाती पर रख दिया। दुशासन की सांसें तेज हो गईं, आंखों में मौत का भय साफ झलक रहा था। वह बुदबुदाया कि भीम, दया करो, मुझे मत मारो, मैंने गलती की थी। लेकिन भीम के कान बंद थे। उनके सामने सिर्फ अपनी पत्नी का अपमान था, उनका रोता हुआ चेहरा था, 13 साल का दर्द और प्रतिज्ञा उनके सामने घूम रही थी। फिर वह सबसे भयानक, सबसे शॉकिंग और सबसे यादगार पल आया जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। भीम ने अपनी तेज तलवार निकाली। उनका हाथ स्थिर था, लेकिन आंखों में क्रोध की प्रचंड आग जल रही थी। उन्होंने दुशासन की छाती पर पैर रखा और एक जोरदार भयंकर वार किया। छाती चिर गई, खून का फुवारा फूट पड़ा, गर्म लाल खून भीम के चेहरे, छाती, हाथों और पूरे शरीर पर छिटक गया। भीम ने मुट्ठी भरकर वो गर्म लहू पिया और पूरी शक्ति से दहाड़े। आहा, ये स्वाद कितना मीठा है, शराब से भी बेहतर, शहद से भी स्वादिष्ट। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आज मेरी पत्नी द्रौपदी का अपमान धुल गया। आज धर्म की जीत हुई। उनकी आवाज़ सुनकर पूरा कौरव सेना थर थर काँप उठी। दुर्योधन दूर खड़ा था, उसके पैर थर्रा रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे और वह चीख कर बेहोश हो गया।
गांधारी का कलेजा फट रहा था और कर्ण स्तब्ध खड़ा था। योद्धा भागने लगे। यह दृश्य इतना भयानक और इतना आश्चर्यजनक और इतना न्यायपूर्ण था कि जो देख रहा था उसकी रूह कांप गई। भीम अभी रुके नहीं। उन्होंने दुशासन की बाह शरीर से उखाड़ फेंकी, पैर तोड़ दिए। खून की नदियां बह रही थीं, पूरा मैदान लाल हो चुका था। फिर उन्होंने खून से भरी मुट्ठी लेकर अपनी पत्नी द्रौपदी के पास पहुंची। द्रौपदी खड़ी थी। 13 साल से खुले उनके बाल अपमान और पीड़ा की याद में जल रहे थे। भीम ने गहरी भावुक आवाज में कहा, पत्नी, लो, तुम्हारा अपमान आज पूरी तरह धुल गया। यह खून उसी दुशासन का है जिसने तुम्हें अपमानित किया था। द्रौपदी ने उस गर्म लहू से अपने बाल धोए। आंखों में आंसू थे, लेकिन न्याय मिल जाने की संतुष्टि की दिव्य चमक भी थी। फिर उन्होंने पहली बार 13 साल बाद बाल बांध लिए। भीम ने कहा, पत्नी, आज मैंने तुम्हारा मान रख लिया है। अब तुम्हें कभी कोई अपमान नहीं कर सकेगा। भीम ने ऐसा द्रौपदी से कहा। यह दृश्य देखकर पांडव सेना में जोर जोर से जयकारे लगने लगे। अर्जुन ने भीम को गले लगाया। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया, लेकिन भीम की आंखों में अभी भी क्रोध की आग बाकी थी। उन्होंने गरज कर कहा, जो भी किसी की पत्नी के सम्मान से खेलने की हिम्मत करेगा, उसका अंत इसी तरह भयंकर और खूनी होगा। उस दिन कुरुक्षेत्र की हवा में खून, पसीना, पसीने और न्याय की गंध थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन भीम की प्रतिज्ञा की रोशनी पूरे युद्ध पर छाई रही। कौरवों में दहशत फैल गई। दुर्योधन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। यह घटना महाभारत की सबसे यादगार, सबसे भयानक, सबसे शॉकिंग और सबसे न्यायपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई। भीम ने साबित कर दिया कि एक पति के रूप में पत्नी की इज्जत और सम्मान की रक्षा करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वध नहीं था, बल्कि पूरे अधर्म के खिलाफ एक चेतावनी थी। ये चेतावनी यह थी कि स्त्री के सम्मान से खेलने वाले का अंत हमेशा ऐसा ही भयंकर होता है। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि क्रोध जब न्याय और पत्नी के सम्मान के लिए हो तो वह असीम शक्ति बन जाता है, जो पर्वतों को हिला देती है और इतिहास रच देता है। तो आपको हमारी ये महाभारत के रहस्य और जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले महाभारत के रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।